तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम लोग पढ़ने वाले इस वीडियो में घन का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? घन। ज़्यादा सिंपल है ये। घनाभ अगर समझ में आ गया तो घन समझने में कोई दिक्कत नहीं। घनाभ में क्या था? क्षेत्रफल जब निकालेंगे, क्या निकाले? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण रहेगा या पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा, एक ही बात है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ में क्या बोले थे? 6 फलक था आयताकार। 6 फलक का क्या किया? आयत का क्षेत्रफल जोड़ दिए। तो यहाँ पे 6 को क्या है? वर्ग ना है। 6 क्या? वर्ग। सिंपल सी बात। और बताओ, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होता है क्या? नहीं। तो घन में जितना भी भुजा है ना, सबका लंबाई ए होगा। सबका लंबाई क्या होगा? ए ही होगा, क्योंकि वर्गाकार है। क्या है? सभी भुजा की लंबाई ए ही होगा। तो सामने वाला का निकालो, ऊपर वाला का निकालो, साइड वाला का। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर क्या होता है? और ऐसा क्या गो वर्ग है? 6 गो। तो 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। तो होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुना, क्योंकि देखो रे, एक गो वर्ग रहता तो उसका क्षेत्रफल क्या होता? भुजा स्क्वायर होता। 6 गो, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर हो गया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को शॉर्ट में कर सकते हैं टीएसए। टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल का मतलब संपूर्ण, सरफेस सतह यानी पृष्ठ, एरिया मतलब क्षेत्रफल। टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया। इसी प्रकार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को कहते हैं सीएसए, कर्व सरफेस एरिया। यानी सीएसए जहाँ लिखा मतलब वो क्या पूछ रहा है? कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, वक्र जब भी बोले थे एक फलक उसमें माइनस होगा, एक फलक माइनस होगा। अगर बोलेगा ऊपर नीचे दोनों तरफ खुला हुआ तो 2 पृष्ठ क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अगर ऐसे बोलेगा, देखो संपूर्ण क्या होता है? 6a स्क्वायर होगा। ऊपर में क्या होगा? a स्क्वायर। तो a स्क्वायर कर देंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा? 5a स्क्वायर। जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो 5a स्क्वायर क्या हो जाएगा? अगर बोल दिया क्वेश्चन में ऊपर नीचे दोनों साइड खुला हुआ यानी कम से कम 2 फलक खुला हुआ है, तो क्या करेंगे? 2a स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर। तो वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग देखते हैं आयतन। देखो, अब आयतन करा तो घनाभ का आयतन क्या था? याद है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई था। एक बात बोल लो, ये घन है तो इसका लंबाई भी ए, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी। गुना कर दो, एक क्यू होगा। क्या रे? सिंपल फॉर्मूला, भुजा क्यू। क्या बोलेंगे? भुजा क्यू यानी ए क्यू, भुजा क्यूब। या बोल सकते हैं ए क्यू, यही मतलब भुजा है। सिंपल है। जहाँ जहाँ घन में एल बी एच था वहाँ क्या रख देंगे? ए रख देंगे, निकल जाएगा। ये 3 फॉर्मूला पहले उतारो, फिर इसका भी विकर्ण देखते हैं हम लोग। तो अविकर्ण, विकर्ण का फॉर्मूला घनाभ का क्या था? पहले वो याद रखना है। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो लंबाई के जगह भी ये रखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस रूट अंडर क्या रे? अच्छा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3a स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंडर। अब देखो ए स्क्वायर, तो ये बाहर निकलेगा। ए जब बाहर निकल जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा? रूट 3। यानी इसका विकर्ण का फॉर्मूला रूट 3a यानी भुजा। रूट 3 गुना या रूट 3a मतलब भुजा। ये होता है फॉर्मूला। क्या होता है? रूट 3a। किसका? घन का विकर्ण। ये क्या था? घन का विकर्ण। आगे देखेंगे हम लोग बेलन का। तो हम लोग पढ़ेंगे बेलन। लंबवृत्तीय बेलन भी लिखा जा सकता है या बेलन भी लिखा जा सकता है। बेलन जब भी बनेगा ना तो उसके ऊपर और नीचे एक वृत्ताकार कैसा होगा? दोनों तरफ एक वृत्ताकार होगा और वृत्त के आकार का होगा। नीचे का सरफेस, कोई भी बेलन देखेंगे तो नीचे का सरफेस कैसा होता? गोल होता, वृत्ताकार। कैसा होता? गोल। ये 3D इसीलिए गोल नहीं दिख रहा, लेकिन जब भी कोई भी बेलन की आकृति का कोई भी वस्तु देखेंगे, जैसे ये मार्कर ही हो गया, तो इसके नीचे का सरफेस कैसा है? वृत्ताकार है। गोल नहीं, वृत्ताकार है। गोल इसको कहते हैं। अभी हम जस्ट बताए गोला इसको कहते हैं। ये हो गया गोल। गेंद सब है गोल, ये है वृत्ताकार। कैसा? तो ऊपर नीचे ना वृत्ताकार रहता है और ऊपर नीचे का ना वृत्त का ना त्रिज्या सेम रहता है। ऊपर नीचे का वृत्त का त्रिज्या सेम रहता है। तो आधार ये, तो इसका त्रिज्या क्या? आर। और ये जो है क्या? ऊंचाई है। ये क्या है? ऊंचाई। तो बेलन का निर्माण आखिर कैसे हुआ? बेलन बनेगा कैसे? जिस प्रकार घनाभ बन रहा था, किसी 6 आयताकार फलक को जोड़ रहे थे, बेलन बनता है जब एक आयत को मोड़ देंगे। क्या करेंगे? आयताकार कोई भी अगर चीज, अगर मानो कि ये आयताकार, ये क्या है? अब इसको देखो, मोड़ दो एक सरफेस को पकड़ के, तो ये किसके आकृति का बन जाएगा? बेलन का। एक बात ध्यान देखो, नीचे क्या सरफेस गोल रहेगा? अब ये बना किससे?
ये पहले क्या था, आयत था ना, उसी को ना फोल्ड कर दिए तो क्या बन गया, बेलन। अगर क्षेत्रफल निकालना हो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक तो आयत का क्षेत्रफल होगा और बेलन रहेगा तो ऊपर नीचे खुला हुआ, जब तक वक्र नहीं करेगा ऊपर नीचे खुला हुआ रहेगा क्या। तो इधर भी कैसा आकृति है, वृत्त के आकार का, और इधर भी। तो ये तो आयत का क्षेत्रफल होगा ही। आयत का क्षेत्रफल में जोड़ क्या देंगे हम लोग, ऊपर नीचे के वृत्त का क्षेत्रफल, ऊपर नीचे के वृत्त का, तो निकल जाएगा क्या, बेलन का क्षेत्रफल। तो बेलन बनता कैसे, आखिर बेलन कैसे बना पता चला। बेलन जब एक आयत को हम लोग मोड़ते हैं, एक किसी एक्सिस को स्थिर रख करके, कोई भी एक इसको स्थिर रख करके इसको जो फोल्ड करेंगे तब ये बनेगा क्या, बेलन। अब ध्यान से देखो, जब ये मुड़ रहा है, जब ये घूम रहा है, तो इस पर एक बात ध्यान देना। अच्छा, ये आयत का क्या है, लंबाई है, ध्यान से देना, इसको मिलाना तभी समझ में आएगा। तो फॉर्मूला रटने का तो रटा देंगे हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई, जो भी बोलो, जो भी हो, ये मानो कि चौड़ाई है, आयत का चौड़ाई है। अब इसको जब हम लोग फोल्ड करेंगे, जब मोड़ेंगे, तो ध्यान से देखो, ये लंबाई, ये है लंबाई, इस पे ध्यान दो, ये लंबाई है। अब मुड़ जब रहा है तो ये मुड़ने के बाद कैसा हो गया, ये परिधि दिख रहा है क्या, वृत्त के आकार का बन गया। कौन वाला सरफेस, ये लंबाई ना, लंबाई मुड़ के कैसा बन गया, वृत्त के क्या बन गया रे, परिधि बन गया। तो नीचे भी तो सेम परिधि बनेगा। एक बात देखो, जो ये चौड़ाई था, ये क्या बन गया, इसका ऊंचाई बन गया। हाँ, तो हम लोग अगर सिर्फ अगर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई लिखते हैं। अब ये लंबाई किस रूप में हो चुका है, वृत्त के परिधि में बदल गया। समझ में आ रहा ना, अभी जब मोड़ रहे थे, देखो मोड़ते हुए देखेगा समझ में आ जाएगा। मुड़ा ना, यही भागना था, लंबाई किस में बदल गया, परिधि में। परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, तो इस लंबाई की जगह 2 पाई आर। और ये किस में बदल गया, ऊंचाई में। ये जो चौड़ाई था किस में बदल गया, ये बेलन का हाइट है ना, बता रहा है, बेलन का क्या बता रहा, हाइट यानी ऊंचाई। ये सिर्फ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या हम ऊपर का जोड़े हैं, ऊपर नीचे वृत्त का क्षेत्रफल जोड़े हैं। अभी हम क्या बोले, जब ऊपर नीचे, ये तो सिर्फ बेलन बन गया, ये इसका भी क्षेत्रफल निकला, लेकिन ऊपर नीचे खुला हुआ है ना इसमें। अगर बोलेगा कोई भी बेलनाकार अगर पदार्थ है, उसका ऊपर नीचे, उसके ऊपर नीचे का सरफेस हमेशा बंद ही रहेगा। जब तक बोलेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, ये तो निकल गया क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसमें क्या कर देंगे हम लोग, ऊपर नीचे का वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अच्छा बता, एक नीचे का वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसी प्रकार ऊपर रहेगा तो क्या गोरे, एक हो रहा था तो पाई आर स्क्वायर, दोनों जोड़ रहे हैं ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 कॉमन ले ले, पाई कॉमन ले ले, आर कॉमन ले ले, क्या बच गया यहाँ से, केवल एच। यहाँ से तीनों निकल गया, 2 गो आर है, 1 गो आर बच गया। तो ये है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है, संपूर्ण 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये बना कैसे, देखो ये तो है आयत का क्षेत्रफल है रे, ऊपर नीचे 2 वृत्ताकार है, तो 2 गो वृत्त वाला जोड़ देंगे। अगर बोलेगा बेलन ऊपर नीचे से खुला हुआ है, तो मतलब वो वक्र बोल रहा है। कहीं भी खुला हुआ बोलेगा तो वो वक्र बोलेगा। और केवल अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो लगाएंगे 2 पाई आर एच। वक्र का मतलब वो सिर्फ कर रहा है इतने भाग का, वक्र मतलब ये ऊपर नीचे खुला हुआ, ऊपर नीचे क्या है, सिर्फ ऐसा बना हुआ है, तो सिर्फ आयत का लगाएंगे। और आयत वाला में क्या निकलेगा, 2 पाई आर एच। तो ये हो गया तुम्हारा सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया, सी एस ए। ये पूरा मिला हो गया टी एस ए। ये क्या हो गया, समझ में आया बेलन बनता कैसे है, बेलन का फॉर्मूला आया कहाँ से, रटने का तो तब तो लिख लेना, रट लेना। 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, वक्र पृष्ठीय पर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, रटते रह जाना, इसमें रटते रह जाना। 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। लेकिन बना कैसे वो जब तक पता नहीं होगा तो फिर आगे कभी भूलेगा नहीं। तो जब भी वक्र पृष्ठ का बात कर रहा मतलब खुला हुआ भाग, ऊपर नीचे क्या खुला हुआ बेलन में, सिर्फ ये साइड चारों ऐसे राउंड का बात कर रहा है। ये जैसे मार्कर है ना, तो अगर बोलेगा वक्र पृष्ठ मतलब ये साइड का बात कर रहा है, ऊपर नीचे का बात नहीं कर रहा है। तो क्या होगा, अभी हम बताए थे, प्रूफ किए थे, 2 पाई आर एच हो जाता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। और निकालेंगे संपूर्ण, क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टी एस ए भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
तो ये है वक्र, ये है राउंड वाला। अब देखो इसमें वृत्ताकार इधर भी और इधर भी क्या है, वृत्ताकार। दोनों वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 2 पाई आर एच। ये हुआ तुम्हारा साइड वाला। ये क्या हुआ, ये साइड का अभी आयत से बना था। ये कैसे बना है, आयत को जब मोड़ते हैं तब बनता, फोल्ड करते हैं। और ऊपर नीचे दो को क्या वृत्त है, ऊपर नीचे दो क्या, एक गो रहता तो पाई आर स्क्वायर जोड़ते हैं, 2 गो है तो। अब इसमें 2 कॉमन, पाई कॉमन, आर कॉमन। अभी निकाले थे 2 पाई आर कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से केवल एच बचेगा, यहाँ से 2 गो आर है तो 1 गो आर बचेगा। तो हो गया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, यानी 2 गुना पाई गुना त्रिज्या गुना ऊंचाई गुना त्रिज्या, ऊंचाई प्लस त्रिज्या। यह था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का। इसके बाद आयतन भी देखेंगे, उतारो इसको। तो हम लोग देखेंगे क्या, बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम। इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर। अगर तीनों फार्मूला में कन्फ्यूजन कर जा, तीनों फार्मूला में देखो छोटा है रे फार्मूला में, ऐसे वक्र पृष्ठ से अगर क्षेत्रफल और आयतन का फार्मूला में कन्फ्यूजन है तो क्या करेंगे, अगर भूल गए कि कौन सा किसका होगा। पहला बात देखो इसमें आर है रे, एच है, किसमें, ये दोनों क्या अचर राशि है, दोनों का मान कभी बदलेगा नहीं बदलेगा। अच्छा आर रहेगा तो मीटर में, सेंटीमीटर में, कुछ में रहेगा, मानो सेंटीमीटर में, किसमें, एच भी उसी में रहेगा। तो किस में रहेगा, क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और जब भी स्क्वायर होता है वो क्षेत्रफल को दिखाता है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, आर स्क्वायर, तो पहले होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पहले से फिर सेंटीमीटर गुना करेंगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बात तो पता, हमेशा आयतन में क्यूब रहता है और क्षेत्रफल में स्क्वायर रहता है, और केवल लंबाई में कुछ नहीं रहता, पावर 1 रहता है। इतना बात याद रखना, याद है कि नहीं, लंबाई रहेगा तो उसमें कोई स्क्वायर न रहेगा, ना क्यूब रहेगा, सिर्फ सेंटीमीटर रहेगा। अगर क्षेत्रफल है तो फॉर्मूला में दो ही चीज़ आना चाहिए, 2 ही बार होना चाहिए। देखो ये 3 बार हो गया, 2 बार तो हो गया, बार 3 बार होना चाहिए, मतलब क्यूब है, यानी क्यूब है मतलब ये आयतन है। इतना बात याद रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ऐसे तो समझा दिए फॉर्मूला बनता कैसे, फॉर्मूला तो ये है आयतन का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। अगले क्लास में लोग क्या देखेंगे, बच गया 2 क्या, शंकु बच गया और गोला बच गया, जिसको देखेंगे हम अगले क्लास में। आज के लिए इतना, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।